आज हम पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध की थाली बनाएंगे। तो ये कद्दू है, ये तरोई है। सबसे पहले हम कद्दू को छौंक देते हैं। सरसों के तेल में बना रहे हैं। तेल गरम हो जाए तो मेथी डालेंगे और एक हरी मिर्ची। तेल हमारा हो गया, इसमें हम मेथी डाल दिए हैं और एक मिर्ची डाले हैं। अब कद्दू को डाल के मिला लेते हैं। हम हल्दी डाल दिए 1/4 चम्मच, थोड़ा सा कुटा हुआ मिर्चा डाले हैं, आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब सब मिला लेते हैं। अंदाज से हम इसमें नमक डाल के मिलाएंगे। हमने अंदाज से नमक डाला है। आँच को धीमा रखे हैं। अब धीमी आँच में सब मिला के ढक देते हैं पकने के लिए। कद्दू में हम नमक सब मिला लिए हैं। अब आँच को धीमा रखे हैं, धीमी आँच में ये पके। 2 चम्मच हम इसमें पानी डाल के मिला के तो आँच को धीमा किए हैं। कद्दू की सब्जी हम दूसरे चूल्हे पर कर दिए हैं और इस पे हम तरोई बना लेते हैं। तो हमने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गरम हो जाए फिर मेथी और हरी मिर्ची डाल के तड़का लगाएंगे। तेल हो गया, मेथी और 1 मिर्ची डाल दिए। हो जाए तड़का तो तरोई डाल के मिला लेते हैं। हल्दी 1/4 चम्मच, आधा चम्मच से कम धनिया पाउडर, अंदाज से नमक डाले हैं। अब सब्जी में सब मिला लेते हैं। धीमी आंच में हमारी सब्जी पक रही है, तब तक हम आटा तैयार कर लेते हैं कचौड़ी और पूड़ी के लिए। हमने कचौड़ी में घी 1 चम्मच, अंदाज से नमक, अजवाइन हाथों से मसल के डाले हैं। अब इसको मिला के खूब अच्छे से फिर हम मुलायम आटा गूँथ लेते हैं कचौड़ी के लिए। कचौड़ी का आटा हमने मुलायम गूँथ लिया है। अब पूड़ी का हम घी 1 चम्मच डाल के इसको थोड़ा सख्त आटा गूँथ लेते हैं। आटा को हमने गूँथ लिया है। अब 15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, खूब अच्छे से फूल जाए कचौड़ी पूड़ी दोनों का आटा। कद्दू को पकते हुए 12 मिनट हो गया। बीच बीच में हम चलाते रहें। लगभग कद्दू पक गया है और हमारी तरोई भी पक के तैयार है। अब इसकी भुनाई कर लेते हैं खुले में। कद्दू को थोड़ी देर और ढक के पका लेते हैं। तरोई हमारी पक गई है, इसकी भुनाई कर रहे हैं। धनिया पत्ती थोड़ा सा डाल के भुनाई कर लेते हैं। धनिया पत्ती से खूब अच्छी खुशबू आएगी। अगर धनिया पत्ती रहे तो ज़रूर डालें। तरोई की सब्जी हमारी बनके तैयार है। तो सब्जी को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। कद्दू को पकते हुए 12 मिनट हो गया है। अब कद्दू हमारा पक गया है। अब इसकी खुले में भुनाई कर लेते हैं। आधा चम्मच हम इसमें छोटे चम्मच से आधा चम्मच हम अमचूर पाउडर डाले हैं। कद्दू की भुनाई कर रहे हैं, इसमें अमचूर पाउडर डाल के हम भून लेते हैं। धनिया पत्ती भी डाल दिए हैं, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी, स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। सब्जी को हमने बाउल में निकाल लिया है, तरोई की सब्जी। इधर हमारी कद्दू की सब्जी की भुनाई हो रही है, इधर हम कचौड़ी के लिए दाल की भुनाई कर लेते हैं। ये उड़द और चने की दाल है, दोनों को हम भिगा के पीस लिए हैं और इसमें हम 2 चम्मच तेल डाले हैं। अब जीरा डालेंगे। जीरा हमारा
हो रहा है। अब इसमें हम पीठी डाल के भून लेते हैं। जीरा हो जाने के बाद हमने हल्दी, धनिया, गरम मसाला, एक हरी मिर्ची काट दिए हैं, कट करके डाले हैं। अब भून लेते हैं। सब हम धीमी आंच में भून रहे हैं। इसमें हमने छोटे चम्मच से आधा चम्मच नमक डाल दिया है। अब सबको मिलाते हुए भून लेते हैं। चौथाई चम्मच अमचूर डाल दिए हैं, धनिया पत्ती डाल दिए हैं। अब हम अच्छे से मिलाते हुए भून लेते हैं। हमारी पीठी भी भुन गई है। पीठी जल्दी भून के तैयार हो जाती है। 4-5 मिनट लगता है। और कद्दू की सब्जी हमारी भुन गई है, जिसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। कद्दू की सब्जी को हम बाउल में निकाल लिए। उड़द दाल की हम पकौड़ी बना लेते हैं। कचौड़ी के लिए हमने भून के रख लिया। थोड़ा सा ये पीठी है, इसको हमने खूब अच्छे से फेंट लिया। ये पानी में डाले हैं, पानी के ऊपर तैर रहा है। और इसमें हम अमचूर डाले हैं, जीरा, थोड़ा सा कुटा मिर्चा, आधा चम्मच, छोटे चम्मच से आधा चम्मच गरम मसाला। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तेल हमारा गरम हो रहा है, फिर हम पकौड़ी बना लेते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम दाल में सब कुछ मिला लिए हैं, धनिया पत्ती मिला के फिर पकौड़ी डाल देते हैं। पकौड़ी को हमने डाल दिया है। दोनों तरफ से चलाते हुए ब्राउन कलर का हो जाएगा, फिर पकौड़ी तल के हम निकाल लेंगे। दोनों तरफ से हमारी पकौड़ी ब्राउन हो गई है। अब हम निकाल लेते हैं। हमने पकौड़ी को निकाल लिया है। इसी तरह सारी पकौड़ी बना लेते हैं। पकौड़ी हमारी सब बन गई है। आधी पकौड़ी ऐसे रखेंगे, ऐसे ही खाने में बहुत अच्छा लगता है। और आधी पकौड़ी की हम सब्जी बना लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए हमने 1 चमचा तेल इसी कढ़ाई में बनाएंगे। और अब ये थोड़ी सी पीठी 2 चम्मच के लगभग हमने पानी डाल के 1 कटोरी भून लिया है। अब इसमें तड़का लगा देते हैं। मेथी जीरा का तो हम तड़का लगा दिए हैं। अब इसी घोल को इसमें डालेंगे। तड़का हो जाने के बाद जो पीठी हम घोले थे उसमें हम 1 कटोरी डाले थे, 1 कटोरी और पानी डाल दिए। इतना थोड़े से पीठी और बची है तो उसमें हमने आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाले हैं। अब इसको भी घोल लेते हैं। जो हम दिखाए थे इसको अच्छे से घोल लिए हैं। चौथाई चम्मच देगी मिर्च डाल के मिला लिए हैं। अंदाज से नमक आधा चम्मच डाले हैं। इसको भी इसी में डाल देते हैं। 1.5 लीटर दूध हमारा है। दूध में उबाल आ गया। फिर 3 चम्मच हम इसमें चावल भिगो के रखे थे और आधा घंटा के लिए उस चावल को हम इसी दूध में डाल दिए हैं। खूब अच्छे से उबल रहा है। अब आँच को हम थोड़ा धीमा कर देंगे। मीडियम आँच में खीर हम चलाते हुए पका लेते हैं गाढ़ा होने तक। सब्जी हमारी बन गई है। अब इसमें हम पकौड़ी डालेंगे और आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। ये पकौड़ी खाने के लिए रख देते हैं। इतनी पकौड़ी हमारा सब्जी एकदम से रसा पक के तैयार है। इसमें हम डाल के 1-2 उबाल आ जाए फिर हम निकाल लेते हैं। सब्जी में हमने थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाल दिया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। सब्जी को निकाल लेते हैं। सब्जी हमारी पक गई है। सब्जी हमने निकाल लिया है।
खीर हमारी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। खीर में हम इतना मखाना मोटा मोटा कूटा हुआ डालेंगे और 2 चम्मच नारियल का बूरा तो खीर में हम डाल देते हैं। मिला लेते हैं। हमने 5 काजू 2 बादाम को कट कर लिया है, इसको भी खीर में डाल देते हैं। खीर को हम थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हुए पकाए हैं। एकदम खीर हमारी अब तैयार होने वाली है। बराबर चलाना रहता है, नहीं पेंदी में चावल बैठ जाएगा और फिर जल जाएगा। भगोने के धो के तब दूध हम गरम किए हैं जिससे पेंदी में जले ना। थोड़ा सा पानी डाल के दूध डालें तो फिर दूध नीचे जलता नहीं। 5 चम्मच हम शक्कर लिए हैं और शक्कर को हम इसी खीर में डाल देते हैं। मीठा आप अपने मन पसंद डालिए जितना आपको पसंद है। मिला लेते हैं। ये 5 छोटी इलायची हरी इलायची को हमने कूट के लिया है, इसको इसी में डाल देते हैं और मिला लेते हैं। खीर में डाल के मिला लेते हैं। खीर हमारी बनके तैयार है और ये अभी ठंडा होने पे और गाढ़ा होगा। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। खीर हमारी बनके तैयार है। खीर हमने बाउल में निकाल लिया है। आटा हमारा 15 मिनट से ज़्यादा हो गया और खूब अच्छे से फूल गया। हल्का सा हाथों में तेल लगा के हमने दोनों आटा कचौड़ी वाला इसको पूड़ी वाला दोनों को हम मसल लिए हैं और हम मूंगफली के तेल में बना रहे हैं। एक को हमने भर लिया है, एक कटोरी जैसे ये दिखाने के लिए कि कटोरी जैसे करके इसमें 1 चम्मच भरावन डालेंगे, फिर भरावन डाल के ऐसे चारों तरफ से करके फिर हम बंद कर देंगे मुंह और इस तरह से चकई बना लेंगे। ये ऐसे हमने भर दिया है। अब इसका मुंह सब ऐसे बंद करके हम 2 चकई बना लिए हैं कचौड़ी बनाने के लिए, तो इसको भी हम भर लेते हैं। ये दोनों को भी भर लेंगे। मुंह हमने बंद कर दिया है। अभी इसको इसी में ऐसे चिपका देंगे और फिर ऐसे चकई बना लेंगे। इसी तरह ये दोनों भी हम भर लेते हैं। हल्का सा तेल लगा के हम बेल लेते हैं हल्के हाथों से। कचौड़ी थोड़ा मोटा ही होता है और कम तेल में हम तलेंगे, कम गरम तेल में हम तलेंगे। आँच को हम मीडियम धीमा किए हैं और तेल हमारा हल्का गरम है, हमने चेक कर लिया है। अब हम कचौड़ी को इसी में तेल में डाल के डाल देते हैं। हमने 4 कचौड़ी डाल दिया है। अब जो जो ऊपर आएगा उसको हम पलट देंगे। कचौड़ी जो फूल के ऊपर आ गए हमने पलट दिया है। अब इसको धीमी आंच में ही हम ब्राउन होने तक दोनों तरफ से तल के निकाल लेते हैं। एक तरफ से हमारा सब ब्राउन हो गया है। अब हम दूसरी तरफ भी ब्राउन होने तक तल लेते हैं। पूड़ी के लिए अच्छा तेज गरम होना चाहिए। मीडियम तेज आंच में हम पूड़ी को तल लेते हैं। 4 पूड़ी हम बेले हैं। पूड़ी कचौड़ी हमारी बन गई और अब हम थाली लगा लेते हैं। हम थाली को लगा रहे हैं।
खीर निकाल लिए, इसमें 5 किशमिश भी डाल दिए हैं। हमने थाली लगा लिया, कचौड़ी, पूड़ी, खीर, ये पकौड़ी है, ये सब्जी है चने और उड़द की दाल की, कद्दू की सब्जी और तरोई की सब्जी। इस तरह से हमने थाली तैयार की। पितृदेव के लिए श्राद्ध की थाली हमारी तैयार है। इस तरह से श्राद्ध की थाली बनता है।